हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। साल 1987। मिडिल क्लास परिवारों के लिए अपना घर खरीदना सिर्फ सपना नहीं, एक जिंदगी की कमाई हुआ करता था। लेकिन उस घर सस्ते क्यों होते हैं, इसका जवाब प्रॉपर्टी डीलर नहीं देता है। यह कहानी है राजीव शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 8 साल की बेटी पायल की, जो अपने सपनों का घर ढूंढते ढूंढते एक ऐसे घर में पहुंच गए जो उनका इंतजार कर रहा था। लोकेशन था शहर से दूर, पुरानी कॉलोनी, घर का विक्टोरियल स्टाइल और टूटी खिड़कियां, लेकिन अंदर सब साफ। शहर की आखिरी बस स्टॉप के बाद जहां सड़क भी जैसे जाने से डरती हो, वहीं से शुरू होती थी वो पुरानी कॉलोनी। एक समय में यहाँ 20 घर हुआ करते थे। आज सिर्फ 5 में लोग रहते थे। बाकी घर समय के साथ नहीं, किसी और वजह से खाली हुए थे। कार रुकती ही धूल उड़ती है। पायल खिड़की से देखती है, पापा यहाँ कोई रहता क्यों नहीं? राजीव हल्की हंसी के साथ, शहर दूर है ना इसलिए। लेकिन उनकी आवाज में खुद भरोसा नहीं होता है। और फिर वो घर के सामने थे। ऊंचा विक्टोरियल स्ट्रक्चर, काली पड़ी दीवारें, टूटी खिड़कियां, झुका हुआ बालकोनी रेलिंग, लोहे का गेट अपने आप चरमरा के खुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर सालों से किसी का इंतजार कर रहा है। डीलर जल्दी में बार बार घड़ी देखता है। उसकी लाइन बड़ी ही धीमी आवाज में, सर मालिक जल्दी में है इसलिए सस्ता है। राजीव, इतना बड़ा घर इतना कम कीमत में? डीलर नजर चुराते हुए, सर मौका बार बार नहीं आता। हवा तेज चल रही थी। ऊपर की खिड़कियां अपने आप बंद होती है और खुलती है। पायल ऊपर देखती है, मम्मी किसी ने पर्दा हिलाया। फिर वे लोग घर के अंदर पहला कदम रखते हैं। दरवाजा खुलता है और सब रुक जाते हैं, क्योंकि अंदर सब साफ होता है। न धूल, न जाली, न बदबू। डाइनिंग टेबल पर रखा होता है 3 प्लेट। सुनीता धीरे से, यहाँ कोई रहता है क्या? डीलर तुरंत जवाब देता है, नहीं मैडम, बस सफाई करवाई थी। लेकिन प्लेट में रखे चम्मच पर जंग नहीं होता है। दीवारों पर लगी एक पुरानी फोटो, माँ, पिता और एक छोटी सी बच्ची, पायल। मम्मी, ये आंटी मुझे देख रही है। घड़ी की आवाज आती है और ऊपर जैसे किसी के चलने की आवाज हो, ठक ठक ठक। तीनों ऊपर देखते हैं। डीलर जल्दी से बोलता है, पुराना घर है सर, आवाजें आती रहती है। लेकिन उनके माथे पर पसीना आ चुका था। बाहर आते ही सामने वाले टूटे घर की खिड़की से एक बूढ़ा आदमी देख रहा होता है। धीरे धीरे बाहर आता है। उसका पहला डायलॉग, आप लोग यहाँ रहने आए हो? राजीव जी, क्यों? वो कुछ सेकेंड चुप हो जाता है, फिर बस इतना कहता है, रात होने से पहले यहाँ से चले जाना, और अंदर चला जाता है। अचानक तापमान गिरता है। पायल राजीव का हाथ पकड़ती है, पापा यहाँ धूप में भी ठंड क्यों लग रही है? सर मुझे एक और साइट दिखानी है, आप सोच कर बताइएगा। वो बिना पीछे देखे चला जाता है। उसकी कार जाते समय घर की ऊपर वाली खिड़की में एक परछाई खड़ी दिखती है। उन्हें लगा ये बस एक पुराना घर है। उन्हें लगा सस्ता सौदा मिल गया। उन्होंने पता भी नहीं किया कि इस घर में रहने के लिए पैसे नहीं, लोग लगते हैं। नया घर, नई दीवारें, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। पुराने घरों में एक अजीब बात होती है, दिन में वो सिर्फ खाली लगते हैं, लेकिन रात में सांस लेते हुए महसूस होते हैं। घड़ी की आवाज टिक टिक चल रही है।
और 2:17 बज के रात के 2:17 पर अचानक किचन से बर्तन के गिरने की तेज आवाज आती है। राजीव की आंख खुलती है। सुनीता, तुमने सुना? फिर घसीटने की आवाज, जैसे कोई फर्श पर कुछ खींच रहा हो। राजीव धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता है। लंबा अंधेरा गलियारा, दीवार पर लगी फैमिली फोटो, जैसे कैमरा पास जाता है ऐसा महसूस हो रहा हो। फोटो में खड़ी छोटी बच्ची की आंखें राजीव को फॉलो करती है। देख रही हो कैमरे की एक्सरे कर रहा। किचन की लाइट अपने आप जलती बुझती है। फर्श पर गिरे हुए बर्तन, लेकिन सभी प्लेट सीधी लाइन में रखी होती है, जैसे किसी ने जानबूझकर सजाया। राजीव पीछे मुड़ता है। पायल अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ी होती, धीमे से बोलती, पापा, आप आंटी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? राजीव, कौन आंटी? पायल उंगली नीचे की तरफ दिखाती है, जो नीचे रहती है। अचानक ठंडी हवा। राजीव की सांस में धुआं निकलता है। धीमी फुसफुसाहट, समझ नहीं आती। सुनीता बिस्तर पर हाथ रखती है। राजीव नहीं होता। वो उठकर बाहर आती है। उसे नीचे से हल्की लोरी की आवाज सुनाई देती है, कोई बच्चे को सुला रहा। सीढ़ियों के पास आते ही आवाज बंद, सन्नाटा। लेकिन सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा दिखाई देता है, जो पहले ध्यान में नहीं आया था। दरवाजे पर जंग लगा बोर्ड, डू नॉट ओपन। सुनीता जैसे ही पास जाती है, अंदर से ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे से दरवाजा खटखटा रहा हो। दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलता है। सुनीता पीछे हटती है। अचानक उसके पीछे कोई खड़ा महसूस होता है। वो पलटती है, कोई नहीं। फिर नीचे देखती है। उसके पैरों के पास गीले पैरों के छोटे निशान, जो बेसमेंट के दरवाजे तक जाते हैं और वही खत्म हो जाती है। वो पैरों के निशान। ऊपर से पायल की आवाज, मम्मी, आंटी बोल रही है दरवाजा मत खोलना, पापा को अंदर आना है। और फिर दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहट होती है, सुनीता। सुनीता जम जाती है, क्योंकि अब उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। पूरे घर की लाइट एक साथ बंद हो जाती है। सिर्फ बेसमेंट के नीचे से हल्की पीली रोशनी और एक जोरदार धक्का दरवाजे पर। सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल। किचन साफ, बर्तन अपनी जगह। सुनीता सोचती है सपना था, लेकिन बेसमेंट के दरवाजे पर अंदर की तरफ से उंगलियों से लिखा होता है, थैंक यू फॉर कमिंग। सुबह का उजाला हर डर को झूठ साबित कर देता है। कम से कम लोग यही सोचते हैं कि सुनीता किचन में चाय बना रही है। सब कुछ नॉर्मल। राजीव अखबार पढ़ रहे, लेकिन पायल किसी से बात कर रही है। पायल खाली कुर्सी की तरफ देखकर, नहीं, मम्मी को नहीं बताना, वो डर जाएगी। सुनीता मुस्कुराते, किससे बात कर रही हो बेटा? पायल, नीचे वाली आंटी। सुनीता का हाथ रुक जाता है। डाइनिंग टेबल पर 2 कप रखे होते हैं, एक पायल के सामने, एक खाली कुर्सी के सामने। उसी कप से हल्का धुआं निकल रहा होता है। सुनीता पीछे मुड़ती है और एक सेकंड के लिए देखती है। सीढ़ियों के पास सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत, झुका हुआ सिर, लंबे बाल, फिर गायब। पायल अपनी ड्राइंग बुक दिखाती है। उसमें बना होता है उनका घर, पायल, मम्मी पापा और एक और औरत, जो बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ी है। उसकी आंखों पर काला रंग है। राजू स्टोर रूम साफ करा रहा होता है। उसे मिलता है पुराना टेप रिकॉर्डर, धूल से भरा। वो बोलता है, ये अभी भी काम करता होगा क्या? जैसे ही प्लग लगाता है, टेप अपने आप चलने लगता है। पहले सिर्फ नॉइज, फिर आदमी की घबराई हुई आवाज, अगर कोई ये टेप सुन रहा है तो इस घर से चले जाओ। सांसों की तेज आवाज, फिर
वो उसे नीचे बंद करके रखती है। वो किसी को जाने नहीं देती। अचानक टेप रुक जाता है। टेप के नीचे मिलती है पुराने अखबार की कटिंग। हेडलाइन 1975, पूरा परिवार अपने ही घर में मरा मिला। राजीव पढ़ता है, पति, छोटी बेटी, माँ गायब। और लास्ट लाइन, घर के बेसमेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। सुनीता धीरे से बोलती है, वो माँ मिली थी क्या? राजीव, नहीं। उसी समय पायल पीछे खड़ी होती और धीरे से बोलती, मिली थी, वो अभी भी नीचे रहती है। खाली कुर्सी अपने आप पीछे खिंचती है जैसे कोई उठाकर जा रहा। सुनीता आईने में देखती है, उसके पीछे वही औरत खड़ी होती है। इस बार स्पष्ट, उसकी आंखें पूरी काली, मुंह बंद जैसे सिलते गया हो, फुसफुसाहटे, मेरी बेटी। सुनीता पलटती है, कोई नहीं। पायल हंस रही होती है। मम्मी, आंटी बोल रही, आपका घर अच्छा है। अब उन्हें समझ आने लगा था, ये घर सस्ता नहीं था। इस घर की कीमत पहले ही किसी ने चुका दी थी। राजी का अखबार की कटिंग पलटता है। पीछे एक फोटो होती है, 1975 की फैमिली की फोटो। और उस फोटो में खड़ी छोटी बच्ची का चेहरा पायल जैसा होता है। वेलकम बैक लिखा होता है। इस तरह आराम से रहने वाला ये घर हराम बन जाता है। उस रात घर में अजीब सन्नाटा था। ना हवा, ना घड़ी की टिक टिक, जैसे हर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। 2:17 सुनीता की आंख खुलती है। पायल बिस्तर पर नहीं होती है। दरवाजा आधा खुला। कॉरिडोर में पायल खड़ी होती है, धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चलती हुई। उसकी आंखें बंद, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ। नीचे वही लोरी, सो जा मेरी गुड़िया, नीचे आ जा। लेकिन इस बार 2 आवाज, एक पायल की, एक किसी और की। सुनीता पीछे पीछे जाती है। सीढ़ियों पर देखते ही छोटे छोटे खून के निशान, जैसे किसी बच्चे के पैर से निकल रही हो, जो बेसमेंट के दरवाजे तक जाते हैं। और उस पे लिखा होता है, डू नॉट ओपन। अब उस घर पर खरोच के ताजा निशान होते हैं। दरवाजा अपने आप धीरे से चढ़ खुलता है और नीचे पीली रोशनी, ठंडी हवा, और पायल नीचे उतरती है। सुनीता नीचे पहुंचती है और जम जाती है। बेसमेंट में पुराना लकड़ी का पालना, बच्चे से टूटे खिलौने, दीवारों के नाखून के निशान, और बीच में पायल खड़ी होती है, जैसे किसी से बात कर रही। सुनीता देखती है, पायल के सामने खड़ी है वही औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, काली आंखें, अपने हाथ फैलाते हुए। औरत धीमी टूटी आवाज में बोलती, मेरी बेटी वापस आ गई। मम्मी, आंटी मुझे यहीं रहने को बोल रही है। सुनीता दौड़ती है पायल की तरफ। औरत गायब, लोरी बंद, सब अंधेरा। सुबह राजी पड़ोसी के घर जाता, दरवाजा खुलता, अंदर अंधेरा, दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए, हर जगह एक ही घर की फोटो, उनका घर। बूढ़ा आदमी। 1975 में उस औरत ने अपने पति को नहीं मारा था। राजीव तो किसने? बूढ़ा घर ने, वो बताता है। और अपनी बेटी को बेसमेंट में छुपा कर रखती थी। उसे लगता थी कोई उसे छीन लेगा। और एक रात दोनों मर गए, लेकिन लाश सिर्फ आदमी और बच्चे की ही मिली, औरत की नहीं। अब वो वही बेटी ढूंढती है। अब जब मिल जाती है तो माँ को अपने जैसा बना देती है। राजीव का चेहरा सफेद हो गया। राजीव घर लौटता है। पायल अपने कमरे में खेल रही होती है, लेकिन अब वो अकेली नहीं होती। उसके बगल में बिस्तर पर दबा हुआ होता है, जैसे कोई बैठा। पायल, पापा, आंटी जब अब यही रहेगी। उस दिन से सुनीता आईना देखना बंद कर दी, क्योंकि आईने में उसका रिएक्शन उसे 2 सेकंड देर से हिलता था। रात में राजीव उठता, सुनीता बिस्तर पर नहीं होती।
वो नीचे देखता, बेसमेंट का दरवाजा खुला होता। सुनीता आईने के सामने खड़ी होती और धीरे से अपने बालों में कंघी करते हुए, लेकिन आईने में वो सफेद साड़ी वाली औरत होती है। हम सुनीता खाली कुर्सी में बात करती, पायलों को पुराने नाम से बुलाती, बेसमेंट में खाना ले जाती। राजीव, ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया सुनीता? माँ बेटी को खाना खिला रही है। रात में अंदर से ध्राम 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 सुनीता की आवाज, मुझे बाहर आने दो, और साथ में सुनीता की आवाज, यहीं रहो। पायल अब अकेले नहीं खेलती, वो दो लोगों के लिए खाना लगती है। राइम बनाती है एक नई मम्मी, पुरानी मम्मी बेसमेंट में। तूफानी रातें, लाइट्स क्लिक, दरवाजे अपने आप बंद, टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू, आवाज नेक्स्ट फैमिली कंप्लीट। सुनीता सीढ़ियों पर खड़ी धीरे धीरे गर्दन टेढ़ी करती है, पूरी तरह वही औरत बन चुकी है। अब कोई नहीं जाएगा। फाइल हवा में खींचते हुए बेसमेंट की तरफ जाते, राजीव उसे पकड़ता है। पूरा घर हिलने लगता है, दीवारों से खून निकलता है। राजीव टेप रिकॉर्डर उठाता है, उसे अपनी आवाज रिकॉर्ड करता है। जो भी ये सुने, इस घर को जला देना। वो गैस सिलेंडर खोल देता है, आग फैलती है। सुनीता औरत चीखती है। एक सेकेंड के लिए सुनीता की असली आवाज, राजीव पायल को लेकर भागो। राजीव पायल को लेकर भागता है। घर जलता है, अंदर से लोरी बंद हो जाती। और इस तरह उस घर से राजीव और पायल निकल पाते। एक नया कपल फिर से वो प्रॉपर्टी को देखने आता है, और फिर से वही सब, विक्टोरियन वाला घर फिर से खड़ा, बिल्कुल नया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये पसंद आया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।